गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। ये क्लिप है एक्चुअली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की 6:30 का भी टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह ही टेरेस क्लीन करने के लिए। एक्चुअली दिवाली के बाद ना मेरा ये टेरेस रह गया था, ऐसे ही सब चीज़ें जो है मेरी क्लीन थी, डन थी, बट ये टेरेस जो है वो एज इट इज़ रह गया था। क्या है ना कि दिवाली के टाइम पे ना काफ़ी सारे पटाखे जो है वो जलाए हैं, तो उसके रैपर्स वगैरह थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो टेरेस पे ऐसे ही थी और जो कि मुझे क्लीन करनी थी और इसके लिए मुझे जो है अलग से एक टाइम निकालना भी था। बट क्योंकि सारे घर के काम जो है हमारे फिक्स रहते हैं कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, बट जो टेरेस है उसके लिए हमें एक अलग से टाइम जो है वो निकालना ही होता है। तो घर के ढेरों सारे काम होते हैं जिनको कि हम कर लेते हैं, बट टेरेस वगैरह इनके लिए तो हमें एक टाइम जो होता है वो अलग से निकालना होता है। तो मैंने सुबह-सुबह जो है ये चूज़ करा है, क्योंकि अभी ओजस को स्कूल भी जाना है, मुझे उसका ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब जो है वो सब डन करना है और उसके स्कूल को लेट ना हो, तो इसलिए मैं फटाफट से जो है ये सब काम फिनिश कर लेती हूँ। और एक्चुअली ना अभी आपको काफ़ी सारा सामान जो है हमारे टेरेस पे दिख रहा होगा। तो अभी ना एक्चुअली काफ़ी सारा काम जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का बाकी है, जो कि हमें डन करवाना है। और बीच में एक्चुअली काम रुक गया तो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी काफ़ी सारा काम कंस्ट्रक्शन का ही, तो वो सब हम जो है जल्दी ही जल्दी डन करवा लेंगे। टेरेस क्लीन करने के बाद अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ सीधे ब्रेकफास्ट पर। एक्चुअली मैंने फटाफट से आकर जो है ओजस को उठाया और वो चला गया है शावर लेने के लिए। इतने वो शावर लेता है, देन मैं फटाफट से जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ एक्चुअली मेथी की पूरियाँ गर्मा गर्म। सीजनिंग रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है, सीजन रेसिपी है। और विंटर्स का मज़ा ना इसी में ही होता है कि हमें नई नई तरह की जो है अलग अलग तरह की जो है मतलब कि रेसिपीज़ मिलती हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। कई तरह के पराठे मिलते हैं, कई फ्लेवर्स के पराठे मिलते हैं, कई तरह की जो है रेसिपीज़ होती हैं विंटर्स में। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी की पूरियाँ। उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आटा स्विफ्ट कर लिया है, उसमें मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग जो है सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड करा है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है, मोयन के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इस बार ना मेरे पास एक्चुअली अजवाइन नहीं थी, यूजुअली तो मैं इसमें अजवाइन ऐड करती हूँ, बट इस बार नहीं थी, तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है, उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर हमारा आ जाएगा पूरियों में। अब मैंने यहाँ पर जो है चॉप्ड ये मेथी मतलब कि ऐड कर दी है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसका एक जो हार्ड डो है वो लगा लूँगी, क्योंकि हमें बनानी है पूरियाँ। अगर आप लोग यहाँ पर पराठे बनाने वाले हैं तो आप लोग जो है इसका सॉफ्ट डो एक नीड करिए, नहीं तो आप जो है हार्ड डो इसका बनाइए। सुबह सुबह का जो मेरा ये टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है और मेरा इसमें मेजर काम सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मैं ओजस को जो है टाइम से स्कूल भेज दूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मेरा सबसे पहला काम यही है और मैं उसको टाइम से जो है स्कूल भेज दूँ। उसके बाद मेरे जितने भी काम हैं वो सब मैं डन कर लूँगी। और क्योंकि ना इस बार मुझे टेरेस क्लीन करना था और काफ़ी दिनों से जो है मेरा ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट नहीं टाइम लग पा रहा था मेरा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार आज करते ही हैं और मेरा टेरेस क्लीन हो गया ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली मैं सोचती कि ओजस के जाने के बाद मैं क्लीन करूँगी, तो एक तो उसके बाद तेजस उठ जाता है और दूसरी बात फिर टाइम नहीं लग पाता है मेरा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन टाइम नहीं लग पाता है। बातों ही बातों में यहाँ पर ओजस का ब्रेकफास्ट भी एक्चुअली रेडी हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा उसका ब्रेकफास्ट है, ये पूरियाँ है, सब्जी है और चटनी है और इसके साथ मैं उसको दूध दे दूँगी। तो ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर उसका जो है लंच यहाँ पर पैक कर देती हूँ। लंच में मैं उसको पूरियाँ रख रही हूँ और इसके साथ मैं जो है केचप रख दूँगी, अगर आपके पास बटर है। बट बटर ना क्या है कि मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं बटर नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। या तो मैं उसको मेयोनीज़ दे देती हूँ इसमें अच्छी तरीके से स्प्रेड करके पूरियों में, नहीं तो मैं उसके जो है केचप दे देती हूँ। एक्चुअली वो सब्ज़ी लेके नहीं जाता है, क्योंकि जो नमक वाली होती हैं ये पूरियाँ होती हैं, तो इसलिए वो सब्ज़ी वगैरह नहीं लेके जाता, उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उसको जो है इस तरह से केचप उसको दे देती हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उसको स्कूल भेजना, तो ये डन हो जाता है। उसके बाद जो है मेरा आधा काम फिनिश हो जाता है मॉर्निंग का। और यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती हो रही है ओजस के साथ, वो जाने के लिए रेडी है। ये सारा सिंक का ब्लॉकेज हो गया था, तो सारा सिंक का जो है ये यहाँ से ऊपर से ना पूरा पाइप खोलकर जो है साफ़ करा है हस्बैंड ने, राना जी ने। और अब मैं यहाँ से पूरी सफाई करूँगी, तो ये काम बढ़ गया है मेरा एक। और तो ये देखो कितना गंदा हो रखा है पूरा फ्लोर। अब मैं इसको क्लीन करती हूँ।
तो 2-3 दिन से ना किचन के सिंक में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ना मैं जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करती थी तो काफ़ी सारा पानी जो है वो रुक जाता था सिंक में, और फिर वो मतलब कि सिंक भी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पा रही थी। तो हस्बैंड ने बस पूरा अच्छे तरीके से खोल के उसको क्लीन करा है, और वहाँ पर से अब मैंने पूरा जो फ्लोर है उसको धोया है। और ये काम हमारा एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बट कोई नहीं, हमारा जो मतलब कि कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो हमें ही देखनी है कि घर में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ ख़राब है। और अब ये सब काम डन करने के बाद मैंने फाइनली शावर लिया है, और मैंने थोड़े से कपड़े जो है यहाँ पर धो के डाले हैं तेजस के, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना काफ़ी सारे हो जाते हैं और डेली ही मुझे धोने होते हैं तेजस के कपड़े। तो किसी के धुले ना धुले, बट तेजस के कपड़े तो ज़रूर ही मुझे धोने होते हैं, क्योंकि बच्चा है और कम से कम 4-5 जोड़ी तो उसके पूरे दिन भर में मैं चेंज करती ही हूँ, क्योंकि कभी वो गीले कर लेता है, कभी वो गंदे कर लेता है। और आजकल उसने एक काम और सीखा है, एक्चुअली ये काम तो उसका बहुत पहले से ही है, काफ़ी पुराना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका ये अभी नया काम है। एक्चुअली वो क्या करता है ना कि टैप खोल देता है और फिर ठंडे पानी में ही जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि आगे मौसम ठंडा होता जा रहा है और मौसम चेंज होता जा रहा है, तो मुझे उसका जो है बहुत ही ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। और आजकल ना उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। गर्मियों में तो कोई टेंशन नहीं रहती है, बट अगर जैसे विंटर्स वगैरह हैं तो उसमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि ठंड बहुत जल्दी चढ़ती है बच्चों को। और ये सब काम एक्चुअली मैं फटाफट से अपने डन कर लेती हूँ, जितने भी मेरे डेली के काम होते हैं। ये एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं आज एक्स्ट्रा हो गए हैं। टेरेस क्लीन करा है और मेरी सिंक जो है वो ठीक हो गई है। अब मेरी जितनी भी डेकोरेशंस वगैरह थी ना दिवाली की, तो वो सब मैं आज फाइनल कर दूँगी और उन सबको जो है मैं पैक करके रख दूँगी सारी चीज़ों को, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट ईयर है वो काम आ जाए। तो अब जितनी भी डेकोरेशन है ना उन सबको मैं मतलब कि निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना ओजस्वी भी आ गया था, मुझे उसको एक्चुअली लंच भी करवाना है, और फटाफट से मैंने सोचा कि चलो पहले डेकोरेशन का काम करती हूँ, उसके बाद मैं उसको लंच वगैरह दे दूँगी। अभी तो वो खेल रहा है। एंड दिवाली आने पर हम लोग कितने अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं, हर एक चीज़ से जो है अपने घर को डेकोरेट करते हैं। काफ़ी सारी कोशिश करते हैं कि हम मतलब कि अलग तरीके से सजाएं हर साल। बट जैसे ही दिवाली जाती है उसके बाद हमें जब ये सारा डेकोरेशन हटता है तो कितना बेकार लगता है घर, पूरा खाली खाली। और ये बहुत ही सुंदर एक अच्छा सा मतलब कि एक अलग सा लुक आ जाता है घर में इन सब चीज़ों से। और जब ये सब हटती हैं तो वही जो एक सूनापन सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। और हटाते हुए बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है, बट क्या करें, ये एक टाइप की रीत ही है कि पहले अपने घर को जो है डेकोरेट करो दिवाली के लिए, उसके बाद सारी चीज़ों को जो है हटाकर उनको संभाल के रख दो अगले साल के लिए। तो ये सब मैं एक रीत ही कहूँगी कि एक रीत ही टाइप की है, जो कि हम सब फॉलो करते हैं। अपने घर को पहले डेकोरेट करते हैं नए नए तरीके से हर साल, और फिर उन सब चीज़ों को हटाकर हम लोग जो है उन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टोर करके रख देते हैं अगले साल के लिए। तो अभी ना सारा डेकोरेशन मैं हटा लेती हूँ, जितना भी है मेरा ये DIYs वगैरह सब चीज़ें मैं हटा लूँगी, और इन सभी चीज़ों को जो है मैं नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रख दूँगी, जिससे कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे एज़ इट इज़ रहें और हमारे डेकोरेशन में काम आ जाए। तो जितनी भी फ्लावर्स की ये जो मालाएँ वगैरह हैं, बंदवाल्स वगैरह हैं, उन सभी को मैं हटा दूँगी। जितने भी मेरे शुभ लाभ्स वगैरह हैं उन सभी को मैंने हटा दिया है डोर पर से। और देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। और ये ना मैंने कुछ मंदिर का डेकोरेशन जो भी है, लोटस वाले जो वॉल हैंगिंग थे, तो वो सब भी मैंने हटा दिए हैं। मंदिर की डेकोरेशन भी मैंने जो है हटा दी है सारी की सारी। अब जितनी भी मेरी ये बंदवाल्स वगैरह है, जितनी भी मेरी ये मालाएँ वगैरह हैं, मेरे पास ये काफ़ी सारी हैं, तो इन सभी को ही जो है मैं स्टोर करके रख देती हूँ हर साल। उसके बाद मैं हर साल जो है दिवाली के टाइम पर ही इनको निकालती हूँ, और उन्हीं मतलब कि फिर दिवाली के टाइम पे ही इनसे जो है हम अपने हर साल डेकोरेट कर लेते हैं। अब क्योंकि हर साल हम लोग दिवाली पर जो है शॉपिंग वगैरह तो करते ही हैं फॉर अ दिवाली, बट क्या है ना कि मतलब कि ये चीज़ें भी ख़राब ना हो, इसलिए हम इन सब चीज़ों को भी जो है स्टोर करके रख देते हैं अगले साल तक के लिए। अब मैं जितनी भी ये मालाएँ वगैरह है ना, इन सबको सिंगल सिंगल करके मैं फिर रखूँगी, और ये बंदरवाल वगैरह जितनी भी है इन सबको मैं सिंगल कर लूँगी, उसके बाद ही मैं रखूँगी। क्योंकि अगर मैं एक साथ इसी तरह से जो है भर दूँगी तो इनके ना टूटने के चांसेस ज़्यादा
ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटेड होती हैं और थोड़ा-सा भी खिंचने पर ये मतलब कि टूट जाती हैं सारी की सारी। तो इनको ना मैं अच्छी तरीके से जो है स्टोर करके रखूँगी। और ये मैंने एक पॉली बैग ली है बड़ी-सी, इसी में ही सारी मालाएँ जो है मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ और ये अगले साल तक मेरे पास ये काफ़ी सालों से हैं, बहुत पुरानी हैं। तो इन सबको मैं हर साल जो है इसी तरह से स्टोर करके रख देती हूँ जिससे कि ये ख़राब नहीं होती हैं और मेरे आए साल ही ये काम आ जाती हैं। वैसे तो मैं हर साल शॉपिंग करती हूँ और हर साल ही मैं नई-नई लेके आती हूँ ज़रूर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसी तरह से हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि हम हर साल जो है थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग अपनी करते ही रहते हैं फेस्टिवल के लिए। अब जितने भी मेरे ये डीआईवाईज़ वगैरह हैं या फिर मार्केट के ये शुभ लाभ वगैरह हैं, इन सबको मैं इस तरह से जो है स्टोर कर दूँगी। एक मैंने ये पाउच लिया है और इसी में ही मैं सारी चीज़ें जो हैं मतलब कि रख दूँगी स्टोर करके और इससे ना इनमें जो है धूल मिट्टी नहीं आएगी, ये गंदे नहीं होंगे और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे हमारे अगले साल तक भी। अब क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग जो है शुभ लाभ लगा छोड़ देते हैं बट मैं इस तरह से जो है स्टोर करके रख देती हूँ और मेरा पिछले साल का भी जो है मेरे पास अभी तक है और ये हमारा जो है भले ही हम स्टोर करके रख ले बट ये हमारा जो है साल 2 साल तक ही चल पाता है। उसके बाद हमें हम मतलब कि हर साल तो मैं नया लेती ही हूँ क्योंकि मैंने इस साल भी नया लिया था। तो भले ही हम स्टोर करके रख ले बट हर साल जो है हमें नया लेना ही होता है। बट एक जो अपने मन का जो वो होता है ना कहते हैं कि सैटिस्फाइड तो वो करने के लिए मैं जो है रख देती हूँ इस तरह से स्टोर करके और ये हमारा अगले साल भी कहीं न कहीं काम आ ही जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब ये जो मेरे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हैं जितने भी, इनको भी मैं एक बड़े से पाउच में इस तरह से जो है स्टोर करके रख दूँगी जिससे कि हमारे ये अगले साल तक भी रहें। और मैंने सारी चीज़ें ही हटा दी हैं, मंदिर का भी सारा डेकोरेशन मैंने हटा दिया है। अब हम इसको जो है अगले साल ही हमारे ये काम आएँगे। तो इस तरह से जो है मैं इस तरह से जो है इनको स्टोर करके रख दूँगी एक बड़े से पाउच में। और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना कि आपने अपने घर की सारी डेकोरेटिव आइटम्स जो भी हैं वो सब आपने हटा दी हैं या फिर अभी तक आपके घर में जो है वो लगी हुई हैं। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और आप लोग मेरे साथ ये भी शेयर करना कि आप लोग कैसे स्टोर करके रखते हो अपनी सारी डेकोरेटिव आइटम्स को। तो अब ये बारी आती है लाइटिंग वगैरह की। तो जो भी ये पाउच में आए थे ना, जिस भी रैपिंग वगैरह में ये आए थे, मैं उसी में ही इनको जो है पैक करके रख दूँगी। इससे इनमें ना मॉइस्चर नहीं आता है और ये हमारी अगले साल तक जो है चलती रहती हैं। और ये चीज़ वो होती है कि बहुत ही जल्दी जो है ख़राब होने वाली होती हैं और इनको हमें जो है संभाल के बहुत ही रखना होता है अगले साल तक के लिए, जिससे कि ये जलती रहे। और ये काफ़ी जल्दी ही ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मतलब कि इनमें अगर थोड़ा-सा भी मॉइस्चर आ जाएगा ना, तो ये ख़राब हो जाएँगी। तो इस तरह से जो भी रैपिंग वगैरह मेरे पास थी, एक्चुअली मेरे पास जो पिछले साल थी ना, तो काफ़ी सारी थी और काफ़ी सारी क्या कहूँगी मैं, सारी ही थी मैं कहूँगी। लेकिन इस बार ना हस्बैंड ने क्या करा, जब ये लगाई थी ना जो लाइटिंग वगैरह है, तो इन सब के जो रैपर्स वगैरह उन्होंने फेंक दिए थे। अदरवाइज़ मैं रख लेती हूँ और फिर इनको इसी में ही जो है पैक कर फिर मैं इनको स्टोर करती हूँ। बट इस बार मैंने बड़ी सी पैकिंग में ना इसको इस तरह से रख दिया है और अब बारी आती है इनको एक बड़ी सी पेटी में जो है पैक करने का। और सारी चीज़ें एक जगह रहेंगी ना, तो मुझे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ें जो डेकोरेशन की थी वो सब मैंने इस तरह से पैक कर दी हैं। उधर आपको एक माला दिख रही होगी, एक्चुअली वो मंदिर की है और नवरात्रि वगैरह में मैं उनको लगा लेती हूँ, तो इसलिए उसको ना वॉश कर मैं जो है अपने मंदिर के स्टोर में ही रख लूँगी, जहाँ पर मैं अपने मंदिर का स्टोरेज वगैरह रखती हूँ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें डन करने के बाद फाइनली मैंने लंच वगैरह करवाया। उसके बाद अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो सारी चीज़ें डन करने के बाद अब मैं किचन क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मेरा सारा काम फिनिश होता है यहाँ पर। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे हैं। मैंने सबको लंच वगैरह करवा के, सब एक्चुअली क्या थे, बच्चे ही थे और मैं थी, तो मैंने तो अभी तक नहीं करा है लंच। मैंने बच्चों को करवा दिया है और उनको सुला दिया है दोनों को। उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लूँगी और किचन क्लीन करने के बाद मैं भी लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। उसके बाद शाम के काम में लगेंगे।
जो भी हमारा डेली रूटीन होता है तो वो तो हमारा ईज़िली ही कंप्लीट हो जाता है डेली में बट जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने आज करा है, काफ़ी सारे काम मेरे एक्स्ट्रा जो हैं आज के वो डन हो गए हैं। काफ़ी दिनों से सोच के रखा था कि टेरेस क्लीन करनी है, एक्चुअली दिवाली से ही सोच के रखा था। काफ़ी सारा जो है गंदा मतलब कि हो गया था मेरा टेरेस, क्योंकि पटाखे वगैरह थे, उन सब के रैपर्स वगैरह थे, सारी ही चीज़ें थी। तो आज फाइनली मेरा जो काफ़ी सारा काम जो भी मेरा होता है एक्स्ट्रा वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब ये है थोड़ी सी मेथी जो कि चॉप्ड रखी थी, और मैं आगे आलू मेथी की इसकी सब्जी बना लूँगी। तो इसको फाइनली मैंने जो है स्टोर करके इस तरह से रख दिया है, और ये अब ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर बाहर रखी रहती तो या तो ये सूख जाती या फिर ये पीली पड़ जाती इसके पत्ते। तो उसको मैंने स्टोर करके रख दिया है। और हम लोग अगर कुछ भी चीज़ सोच के रखेंगे ना, तभी हम उस चीज़ को जो है डन कर पाएंगे, तभी हम उस चीज़ को जो है अपना कर पाएंगे। और अगर हम लोग आलस में रह जाएंगे कि नहीं यार कल करेंगे, जैसा कि मैं अब तक करती आ रही थी, तो टेरेस क्लीन करने के लिए ना एक्चुअली मैं आलस ही कहूँगी कि मैं वो करती आ रही थी कि मैं और किसी दिन करूँगी। बट फाइनली फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो करना ही है, और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, आगे भी गंदा होता रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने जो है फाइनली आज अपना वो काम डन कर लिया है। और मेरी ये सिंक हम लोग ना हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए प्लम्बर को याद करते हैं कि प्लम्बर को बुलाना है, उसके बाद ही जो है हम ये सब कुछ करवाएँगे। और एक ना ड्रेन आउट का भी पाउच आता है, तो एक्चुअली मैंने उसको भी यूज़ नहीं करा, और मैंने फिर हस्बैंड से कहा, और उन्होंने एकदम से ही जो है सारी की सारी मेरी सिंक की प्रॉब्लम जो भी थी वो सब मेरी क्लियर कर दी है। और ये मेरा काम भी जो है एक जो है डन हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आज मैंने फाइनली अपनी डन कर ली हैं, जो कि हमारे एक्स्ट्रा होते हैं डेली रूटीन से। सारी की सारी डेकोरेशन भी मेरी हो गई है फिक्स, और डेली मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की सारी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।